हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं हरियाणा सीटी के मॉडल प्रैक्टिस सेट दोस्तों। और इसमें सेट नंबर 3 हम कर रहे थे। इसका हमने किए थे 3 पार्ट। अभी है इसका 4th पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 क्वेश्चन तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एक सेट में। इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं। ये हमारी बुक भी आती है, 20 सेट हैं, इसी का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले 2 सेट हमने कंप्लीट किए थे, अभी है ये तीसरा सेट, इसका 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 76। जिला भिवानी में किस स्थान पर भारत जिंक लिमिटेड नामक कंपनी किसी बहुमूल्य खनिज की खोज में काम कर रही है? तो दोस्तों ये कंपनी काम कर रही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तोसाम में। ध्यान रखेंगे कहाँ पे, तोसाम में। क्वेश्चन नंबर 77। यमुनानगर जिले के किस ऐतिहासिक कस्बे में पीर बुद्धू शाह का गुरुद्वारा है, जिन्होंने भागनी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सहायता की थी? तो ये है दोस्तों यमुनानगर जिले के, दोस्तों ध्यान रखेंगे कहाँ पे, सडोरा में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78। कुरुक्षेत्र में थानेसर सिटी स्टेशन के समीप निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? दोस्तों यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? केसर हिंद की उपाधि दी थी, ध्यान रखेंगे आप, इसका राइट आंसर होगा लाला मुरलीधर को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80। प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 408। कितनी है? 408। क्वेश्चन नंबर 81। हरियाणा में नीलखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से, ये नीलोखेड़ी होगा दोस्तों, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस संस्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, करनाल में भी। क्वेश्चन नंबर 82। हरियाणा में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सगुन योजना कब आरंभ की गई? ठीक है, तो इसको आरंभ किया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट 14 मई 2005 को आरंभ की गई थी। और इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की बेटी के विवाह में 15,000 रुपये तथा अन्य वर्ग के व्यक्ति को 5100 रुपये दिए जाते हैं। और 26 जनवरी 2010 से सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये और दोस्तों 5100 से बढ़ाकर 11,000 रुपये कर दी गई है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 83। लाट की मस्जिद अवस्थित है? लाट की मस्जिद दोस्तों ये अवस्थित है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, हिसार में। लाट की मस्जिद कहाँ पे है दोस्तों? हिसार में है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और गुजरी महल कहाँ पे है दोस्तों? हिसार में है, ये भी किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जल महल नारनौल में है, ध्यान रखेंगे, किसने बनवाया था? साकुली खान ने। बुढ़िया का रंग महल अंबाला में है और शाहजहां के दरबारी द्वारा इसको निर्मित किया गया था। शीश महल फरूखनगर में है, ये भी ध्यान रखेंगे आप, फौजदार खान ने इसको बनाया था। गोपालगिरी का दुर्ग दोस्तों गुड़गांव में है, बलबन ने बनवाया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चनेटी का स्तूप भी ध्यान रखेंगे, अंबाला में है, अशोक ने बनवाया था इसको। लाट की मस्जिद हिसार में, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, फिरोजा तुगलक ने। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है, शेरशाह ने बनवाया था। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है, बाबर ने बनवाई थी। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है, शाहजहां ने बनवाया था। ये सभी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। इसके अलावा दोस्तों हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, ये सारी बुक आती हैं, ठीक है। इनमें मेन बात ये है कि बुक में सारे क्वेश्चन वो आपको मिल जाएंगे जितने आज तक एसएससी ने पूछे हैं। सारी की सारी एआई इनेबल्ड बुक हैं, एआई के फीचर दिए हुए हैं। एआई के फीचर से आप अपनी प्रिपरेशन है उसको इनहेंस कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है, आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास बुक है। फर्दर अगर आपको डाउट है तो आप टॉपर्स के रिव्यू देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपर हैं जो हर साल सिलेक्ट होते हैं, इन बुक्स को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, बार बार मल्टीपल टाइम इन बुक से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अभी सिलेक्टेड है, जिन्होंने इनसे प्रैक्टिस की है। और आप भी कहीं ना कहीं दोस्तों सिलेक्ट हो सकते हो ऐसे ही इन बुक्स का यूज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 84। प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रेयगण की राजधानी थी? अग्रेयगण की राजधानी दोस्तों ये आएगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 अग्रोहा। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा नहीं है? ठीक है, हरियाणा से बड़ा इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है।
देखो बिहार है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, लेकिन मेघालय नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? हरियाणा प्रदेश में की जाती है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, कुओं द्वारा, नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा, सभी के द्वारा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, नू किस जिले में आता है दोस्तों? ठीक है, नू आता है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड मेवात के जिले में। क्वेश्चन नंबर 88, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने थारी पेंशन थारे पास योजना की शुरुआत की थी? थारी पेंशन थारे पास की शुरुआत की थी मनोहर लाल खट्टर ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कब दोस्तों? 2015 में, ठीक है, चंडीगढ़ में थारी पेंशन थारे पास योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 89, हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है? हरियाणा के दोस्तों राइट आंसर होगा ये है 6.6% एरिया में। क्वेश्चन नंबर 90, यमुनानगर जिले में स्थित सडोरा नामक ऐतिहासिक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, घुमा फिरा के 2 बार पूछ लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ये है मनोकामना मंदिर भी है इसमें, गग्गर वाला भी है और तोना वाला भी है। राइट आंसर होगा तीनों मंदिर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, अभी इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द सिंगुलर एंड प्लूरल। इनकरेक्टली बताना आपको कौन सा है। अब देखो, पहला ड्वार्फ, ड्वार्फ्स दोस्तों, इसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ठीक है। थीप का थीप्स होगा, ये भी ठीक है। लाइफ का लाइव्स होगा, ये भी ठीक है। स्वाइन का स्वाइन्स, ठीक है, ये दोस्तों गलत है। इसको दोनों फॉर्म में सेम ही यूज करते हैं। स्वाइन का होगा स्वाइन ही होगा, ठीक है। इसको प्लूरल फॉर्म इसकी सेम ही रहेगी, सिंगुलर प्लूरल दोनों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 92, 4 sentences have given, you have to identify the sentences express adverb of degree। adverb of degree, ठीक है, वाला आपको बताना है कौन सा है। पहला है सीता सिंग्स डिलाइटफुली। देखो डिलाइटफुली सिंग्स क्या वर्ब है दोस्तों? ये एडवर्ब है। तो एक तो पहला हो गया। द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, तो यहाँ पे इज वर्ब है, और डिलाइटफुली तो ये भी होगा। डू नॉट फार दोस्तों ये नहीं होगा। थिंग्स आर नॉट बेटर, यहाँ भी एडवर्ब नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, जिसमें जैसे फुली ये सारे क्या है? एडवर्ब होते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 93, फिल इन द गैप विद preposition, प्रॉपर preposition। क्लॉथ इज सोल्ड डैश द यार्ड। क्लॉथ इज सोल्ड, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बाय द यार्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 94, चूज द अपोजिट इन मीनिंग। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, इकोनॉमिकली पर्सन जो खर्चा करने में बहुत ही कंजूस हो, ठीक है। तो ऐसी टाइप का इंसान को बोलते हैं फ्रूगल। तो इसका उल्टा बताना आपको, तो इसका उल्टा कौन सा होगा फिर? एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब जो इंसान ज़्यादा दिखावा करता है, ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है, लग्जरी लाइफ जीता है, इस टाइप के इंसान के लिए यूज करते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। तो इसका अपोजिट होगा ये, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 95, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। अब की बार सिनोनियम बताते हैं। इनसैटिएबल, इनसैटिएबल दोस्तों इसका मतलब, इनसैटिएबल का मतलब होता है अति लालची। कोई इंसान अति लालची हो, कह सकते हैं इंग्लिश में ऑलवेज वांटिंग मोर ऑफ समथिंग, कह सकते हैं ग्रीडी, लालची। तो लालची का मतलब क्या होगा दोस्तों? ग्रीडी, ठीक है। तो ग्रीडी तो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं लालची इंसान के लिए। तो इसका ये होगा सिनोनियम, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 96, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जुड़ते हैं स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे दोस्तों इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उपसर्ग होगा, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड प्रति। प्रति प्लस उपकार क्या बनेगा? प्रत्युपकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप में ध्यान रखेंगे प्रत्यय आएगा
इसे लिखेंगे मिला प्लस आप। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यय आएगा ऑप्शन सेकंड आप। प्रत्यय क्या है, लास्ट में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, आखिरी में। क्वेश्चन नंबर 98, चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था, इनको ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चिदम्बरा ध्यान रखेंगे दोस्तों, चिदम्बरा वह कविता संग्रह है जिसके लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। कान का तत्सम रूप दोस्तों, जो कान को संस्कृत में क्या कहेंगे, इसका मतलब ये है, तो ये कहेंगे कर्ण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100, थर्ड मॉडल प्रैक्टिस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है। फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी है, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ये है दोस्तों बट बाबा। कौन सी है, ध्यान रखेंगे, बट बाबा। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी बट बाबा कब प्रकाशित हुई थी, 1944 में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की। अगर आप एसएससी का एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हो, सारी की सारी बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब में एक तो डिटेल सॉल्यूशन और शॉर्ट मेथड की एग्जाम में क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सारी डिटेल्स में इसमें समझाया गया है। साथ ही साथ एआई इनेबल्ड बुक है। एआई का फीचर का यूज करते हुए आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की स्पीड और अपने कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर कर सकते हो सारे के सारे। साथ ही साथ बुक में स्क्रैच कोड भी है। हर बुक में आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, फ्री में टेस्ट सीरीज आपको हर टाइप के टेस्ट दिए गए हैं, जो उन्हीं क्वेश्चन पे ऊपर बनाए गए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन है। इन बुक में आपको जो क्वेश्चन है उनके ऊपर डिजाइन किया गया है उनको। साथ ही साथ अगर आपको डाउट है टॉपर्स के, आप रिव्यू भी देख सकते हो। बहुत सारे टॉपर हैं जो आज सिलेक्टेड है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। आप भी ऐसे उनकी तरह सेलेक्ट हो सकते हो। रैंक 1 से लेके हजारों रैंक तक के स्टूडेंट आपको, ठीक है, इन सभी का रिव्यू यूट्यूब पे मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम स्टार्ट सेट नंबर 4, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।